19 फेब को मार्केट कैसे काम करेगा वो समझने से पहले आप ये समझिए कि आपका लॉस होगा कैसे। आपने ये सिचुएशन बहुत बार देखी होगी। आपने कहीं समझ लीजिए यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक, यहाँ पे एंट्री बनाई, एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट ने मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, बट मार्केट में ऐसा हो गया कि यहाँ पे डिके होना शुरू हो गया। मार्केट तो यहाँ से, मार्केट यही पे यही था, बट प्रीमियम में आपको एकदम से मार्केट थोड़ा सा एक रेड कैंडल बन गया तो प्रीमियम में आपको बहुत ज्यादा ही लॉस, 20-30 पॉइंट का लॉस दिखना शुरू हो गया। तो ऐसे इसमें आपको देखिए लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या दिया जाता है, एक अच्छा लॉस लिमिट दिया जाता है 1:1 का, क्योंकि ऐसे केस में ही आप बच सको, इसलिए आपको लॉस लिमिट दिया जाता है। तो ये देखिए ऐसे केस आपको मिलेंगे। क्यों ये होता है, देखिए अभी ये ज्यादा क्यों हो रहा है, आपको एक ही बात समझना है कि ये वीक में मार्केट ये ज्यादा करेगा। ये पॉइंट आप यह समझ लीजिए, क्योंकि जब तक मार्केट सेलिंग में चलता था तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रीमियम मस्त बढ़ेंगे। जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट में साइडवेज ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। और ये वीक अगर आपको यही ऊपर ऊपर दिखते रहा तो समझ लीजिएगा बहुत ज्यादा साइडवेज दिखेगा, एंड ये दिखे के कारण आपको क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे इसमें आपको बस अपना लॉस लिमिट फॉलो कर लो, ठीक है, एंड एंट्री एक्यूरेट करो। और वही बहुत बार होगा कि आपने एंट्री एक्यूरेट की बट मार्केट यही यही होकर प्रीमियम पूरा नीचे आ गया। मतलब अगर आपने 360 पे बाई किया होगा तो प्रीमियम 340 आ गया, देन वो 340 से जाएगा एंड उतना टारगेट नहीं मिलेगा। तो कई बार ऐसा होगा, बट तभी आपका लॉस लिमिट काम आएगा एंड तभी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। इसलिए आपको क्या करना है, दी ऑपरेटर्स प्लान फॉलो करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रॉफिट तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना, उसी प्रॉफिट पे रिस्क। तो क्या होगा ना, एंड अगर फर्स्ट लॉस तो ट्रेडिंग क्लोज, यानी लॉस लिमिट को फॉलो करिए एंड फर्स्ट जो भी प्रॉफिट हो उसी का नेक्स्ट लेके रिस्क लीजिए बस। और जब लॉस हो जाए तो बंद कर दीजिए। इससे होगा क्या ना, आपका लॉस तो लिमिटेड है, लॉस आपका लेट से आपकी 5K की लिमिट है तो इससे ज्यादा होगा नहीं। एंड प्रॉफिट जब होगा ना, तो अगर आपके ट्रेड सही हो गया, आपने यहाँ लिया ये ट्रेड सही होगा, इसने दे दिया, यहाँ पे लिया वापस ट्रेड सही होगा, वह यहाँ पे लिया, तो अगर आपके तीन, आपने दो लिए, तीन लिए, तीनों के तीनों सही हुए, तो आपका प्रॉफिट रहेगा ना 15K। तो 3 टाइम्स द लॉस आपका निकल प्रॉफिट रहेगा। एंड अगर आपने ऐसे 4-5 दिन कर लिया तो आपका मतलब पूरा महीने भर का निकल गया सब। तो ये अगर आपने ट्राई कर लिया ना, एंड अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़े, ऐसे से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी स्लोली स्लोली बढ़ेगी एंड ये दिन का बनेगा। एंड जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे देन आप ही सोच लीजिए द रिजल्ट विल बी सो मच गुड, सो मच बेटर। सो अभी आप क्या समझना है, अभी होगा क्या देखिए, अभी आपको रात में, ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपको एक वीडियो मिलेगा विच विल बी अबाउट माइंड, ठीक है। जैसे माइंडसेट के ऊपर कि आप अपना माइंडसेट कैसे बेटर कर सकते, नॉट इन ए जस्ट ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में आप माइंडसेट, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ये आपको पता है। तो आपका एक शेड्यूल कैसे बना सकते हो, डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर सकते हो, एवरीथिंग तो आपके ऊपर क्या मिलेगा अभी। जैसे आपको कहा गया था कि नए न्यू वीडियोस आएंगे, सो जो अभी फर्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा डिसिप्लिन के ऊपर। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आप ये डिसिप्लिन के वीडियो पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि ट्रेडिंग तो डिसिप्लिन के, टू जस्ट आपको हैबिट लग जाए कि विदाउट डिसिप्लिन अगर आप करोगे तो आपको कैसा क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये दिखाने के लिए, ठीक है। एंड अब जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, डिसिप्लिन नॉट जस्ट ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ लाइफ, ये आप समझो। आप विदाउट डिसिप्लिन आपने देखा ट्रेडिंग करके, ठीक है, 1 महीना आप हो गया लगभग लगभग, तो आपने विदाउट डिसिप्लिन इन लाइफ आपने काम किया विदाउट। तो अभी अगर आप ये वीडियो देखोगे एंड इसको समझोगे, डिसिप्लिन का अलग रहेगा, ठीक, एंड उसके बाद एक माइंड का वीडियो आएगा, वो वीडियो आप तभी देखिएगा माइंडसेट के ऊपर, उसमें आपको पता चलेगा एवरीथिंग अबाउट माइंडसेट, एवरीथिंग आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एवरी सिंगल थिंग। बट उसमें आपको एक बात याद रखनी है, आप वो वीडियो तभी देखिए जब आप एक तो बहुत लो फील कर रहे हो, या मार्केट में किसी दिन आपका इसी रीजन से, जो हमने आपको रीजन बताया उसी दिन से लॉस हो गया, या किसी दिन आपने ट्रेड ही नहीं किया, एंट्री रॉन्ग हो गई, या फिर कोई भी आपकी गलती हुई एंड आपको बहुत बुरा लग रहा है, या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया, उसी दिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उससे पहले आप वो वीडियो मत देखिए, क्योंकि वो वीडियो में आपको नीचे सारे, आपका जो फीलिंग लो है, जब आप वो फील करेंगे ना, साथ साथ आपको फील हो रहा है वो, एंड तब आपको उसके ऊपर आप वो देखेंगे सारी चीजें एंड आपको रियल रियल टाइम में वो चीजें समझेंगी, तब वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगी, ना कि इससे करते हुए। तो ये पॉइंट याद रखेगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको क्या मिलेगा। उसके बाद ये हो गया, आपका माइंड क्लियर हो गया, आपका डिसिप्लिन क्लियर हो गया, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फिक्स इनकम हो रहा है आपका, आप ट्राई कर रहे हो फिक्स इनकम बनाने की। अभी बात आती है सोर्स से। तो उसके बाद आपको आएगा, देखिए सिंपल है, कोई भी बिजनेस क्या है आप समझिए, बिजनेस मीन सेलिंग,
ठीक है, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो उनको, तभी जाके वो आपको पे कर रहे हैं। तो आपको मनी की सीक्रेट्स पता है, सारी चीजें। तो आपको सेल्स सबसे पहले आपको मिलेगा, सेल्स के ऊपर आपको बताया जाएगा हाउ यू कैन टेक मनी फ्रॉम अदर्स, और बहुत सारी चीजें और टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, देन आपको जॉब, देन आप काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू डू वर्क एफिशिएंटली, एवरी सिंगल थिंग बिजनेस के ऊपर आपको, कि कौन सा बिजनेस मॉडल आपको यूज करना है। ठीक है, हाउ टू मेक अ फिक्स अमाउंट मंथली, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग, बट देखिए ट्रेडिंग से फिक्स अमाउंट बनता है, बट इफ यू फॉलो डिसिप्लिन, आपकी एक्यूरेसी बन गई, उसके बाद इट्स लाइक 3 to 4 और 1 year प्लस प्रोसेस। एंड जब आप 3 से 4 मंथ बस प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप वो लेवल टच कर पाओगे जितने भी बड़े ट्रेडर्स पहुंचते हैं। एंड इट्स नॉट इजी, बट उसके लिए आपको सोर्सेज बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी आपने 1 महीना प्रैक्टिस की, अभी आप ट्रेडिंग में मस्त बन गए हो, इतने तो हो गए हो कि आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो अभी आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो, अभी आपके पास जॉब भी होगा, तो आप उसको ट्रेडिंग को मैनेज कर रहे हो। सो अभी आपको और एक चीज आएगी, वो है सोर्सेज, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अभी हो गया क्या कि आपने ट्रेडिंग को इतना मास्टर कर लिया कि आप जॉब के साथ ट्रेडिंग इजीली मैनेज कर सकते हो, तो अभी आप ट्रेडिंग को भी मैनेज कर सकते हो सोर्सेज के साथ। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग को आपने मास्टर कर लिया। सो दिस इज वी वांटेड। अभी आपको क्या करना है, सिंपल है कि आपको बिजनेस के वीडियोस मिलेंगे, सेल्स के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, देन आपको सोर्सेस के वीडियोस मिलेंगे, कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करना है, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप रेडी रहिए, हर वीक आपको कुछ ना कुछ अपडेट होगा। ठीक है, एंड उसी के लिए देखिए सारी चीजें आपको पहले ही बताया गया था कि ये फिर 1 मंथ बाद जो आपका भी होगा, जब आप हमें और रिजल्ट शेयर करेंगे, उसके बाद आपको साइकोलॉजी लेवल्स वाले, साइकोलॉजी वाले वीडियोस मिलेंगे, सेकंड लेवल, वो आगे बढ़ते रहेगा। तो अभी आपको सोर्सेस वीडियोस हर वीक कुछ ना कुछ मिलेगा, ताकि ट्रेडिंग देखिए मेन रहेगा अभी। जब तक एक बार प्रो प्रैक्टिस सारी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपके सारे के रिजल्ट हमें मिल नहीं जाते। ठीक है, एक बार आपकी वो एक्यूरेसी रीच होगी, फिर आपको दोनों चीजें एक साथ ही करनी है। ठीक है, सो अभी हम समझ लेते हैं कि मार्केट में आप कैसे काम करेंगे। देखिए व्यू आपको थोड़ा सा ना ये समझना है कि अब से मार्केट में आपको नेक्स्ट डे ज्यादा नहीं कहीं देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट यहाँ साइडवेज ही रहने वाला है। आपको ज्यादातर मार्केट रेंज में ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एक्सपायरी वगैरह वो रहता है, वो बहुत सारी चीजें आएगी। तो 2-3 रीजन रहते हैं जो अभी हम आपको बता सकते हैं साइडवेज होने के। वो रहता है देखिए कि पहले मार्केट रेंज में रहे, कि पहले मार्केट रेंज में ही रहे, इसी रेंज में ओपन हो जाए तो साइडवेज रहेगा। एक्सपायरी रहे तो देखिए अभी होता क्या है ना कि एक्सपायरी होती है अलग अलग इंडेक्स की, जैसे निफ्टी की अलग इंडेक्स की, ठीक है, बैंक निफ्टी, तो बट कंपोनेंट्स क्या है, सबके सेम है। जैसे निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक है, बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक है, फिर निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, तो ऐसे सेम क्या है, कंपोनेंट्स है। तो इससे होता क्या है ना कि जैसे अगर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अगर निफ्टी साइडवेज रहेगा, निफ्टी साइडवेज रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे एक्टिव कराना पड़ता है। तो अगर निफ्टी साइडवेज रहेगा तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज रहेगा, ऐसे कंपोनेंट्स है। बट अगर फिन निफ्टी का है तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम इंडेक्स है। तो अगर एक्सपायरी कैसा फिन निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहेगा, एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो फिन निफ्टी भी साइडवेज रहेगा, निफ्टी मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए जिसमें एक्सपायरी है ना वो साइडवेज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि राइटर्स को एक्टिव है, तो दूसरा इंडेक्स मत भागेगा जिसमें एक्सपायरी है। तो ये पॉइंट आपको चलते हुए याद रखना। हाँ, ये भी भागेंगे बट जस्ट राइटर्स को एक्टिव करने के बाद। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड अगर लो रहा तो साइडवेज तो रहने वाली बात है। तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप मेजर लॉजिक समझिए कि मार्केट के अंदर काम कैसे हुआ था। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया था कि यहाँ पे एक बड़ा पैटर्न का कुछ ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको इसको देखते हुए क्या करना है, पोजीशन बनाना है। तो आप कैसे पोजीशन बनाओगे यहाँ पे, तो आपका अगर व्यू देखा जाए तो आपका व्यू कैसे रहेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेल साइड का ही व्यू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 500 के ऊपर, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। एंड अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी तो 46,500, एंड कल अगर देखा जाए तो बैंक एक्स का एक्सपायरी है, तो उसमें आप देखिएगा उसमें पीएसवाई के ऊपर ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो उसको इसको समझते हुए आप ये बात समझिए कि अब मार्केट गैप ओपन हो यहाँ पे, यहाँ पे। तो सिंपल अगर आपको देखना है कि मार्केट अच्छा गैप ओपन होते हुए दिखे, तो 47,000 तो मार्क करके रखिए। बट अगर मार्केट 900 के आसपास ओपन हो तो फिर मार्केट में आपको यहाँ से बाइंग दिखेंगी, क्योंकि जिसमें भी अगर कुछ सेल करके बैठे है, यहाँ पे सेल करके बैठे, क्योंकि 46,500 के नीचे करके गए क्लोज। तो होगा क्या मार्केट के अंदर, आप एक ही पॉइंट समझिए कि मार्केट में यहाँ पे गैप ओपन होगा एंड मार्केट बाइंग में जाएगा। तो फिर 50 के ऊपर ही आपको सेल करना है। यानी यहाँ पे कुछ सेलिंग हो, छोटी मोटी सेलिंग, ठीक है, कुछ छोटी मोटी सेलिंग अगर दिखते हुए दिखे, तो फिर आपको देखना है कि हाँ मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, 120 150 के आसपास फिर आपको सेल करना पड़ेगा, या फिर आप कोई स्विंग रेजिस्टेंस मेजर लेवल देखिए उसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेल करना पड़ेगा।
ये पॉइंट याद रखें। हाँ, अगर यही कहीं मार्केट ओपन हो, यही कहीं तो ब्रेकआउट के बाद हम सेल करेंगे, इजीली अपना टारगेट मिल जाएगा। एंड जब बायर्स एक्टिव होते हैं तो ब्रेकआउट के बाद हम सेल करेंगे। यहाँ कहीं ओपन हो तो आपको पता है कि कैसे काम करना है, मार्केट 46,000 का ब्रेकआउट करेगा उसके बाद सेलिंग करेंगे, वरना यहाँ पे अपना व्यू सेलिंग का ही रहेगा। ठीक है, चार्ट रिपीट आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर यहाँ पे कहीं गैप ओपन हो तो यहाँ पे क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ये बाइंग में गया, तो मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट लेगा तो इस बार कंटिन्यू सेलिंग जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ कहीं गैप ओपन हो, यहाँ कहीं, तो यही से अगर सपोर्ट लेते हुए दिखे इससे 46,500, तो ब्रेकआउट के बाद सेलिंग कर लेंगे। अगर यही कहीं ब्रेकडाउन कर दे तो फिर इसके वापस ब्रेकआउट के बाद आप मेजर लेवल के ब्रेकआउट के बाद वापस सेलिंग करेंगे, ये क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा तो। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो तो गैप डाउन में आपको देखना है कि निफ्टी निफ्टी यहाँ पे ओपन होना चाहिए, यहाँ के क्लोजिंग के नीचे या इसके नीचे तो ओपन होना चाहिए। तो होता क्या है ना, अगर गैप फिल होगा तो हर कोई सोचेगा मार्केट अप जाएगा, तो मार्केट गैप फिल करेगा तो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। अब ये बात है याद रखिए कि हाँ यही कहीं ओपन हो, ये यही कोई ओपन हो एंड इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक, तो अब हम बाइंग करेंगे। क्यों होगा ना, आप समझिए होता क्या है। हर कोई मार्केट में इसका ब्रेकडाउन हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया, हर कोई समझेगा क्या होगा, गैप फिल होगा। ठीक है, तो गैप फिल होगा तो मार्केट में यहाँ पे गैप फिल वालों को बैठाया कंटिन्यू अपसाइड में। तो दो दो तीन ही सेटअप है, बाकी सारी चीजें देखिए कुछ भी वैसा बनाने लायक नहीं है मार्केट में। अब वो जो भी होगा सुबह पे अपडेट मिल जाएगा, यही दो तीन चीजें बतानी थी बस। ठीक है, तो आप लगा लीजिए, जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी लगाते बट वो बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे कल था एक ये ट्रेंड लाइन वाला, ये जो कल हमने लगाया था ना, कल यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन वगैरह लगाए थे, तो वो बन जाता है बट यहाँ पे अभी नहीं बनेगा। तो अभी आपको गैप डाउन में भी देखना है कि अगर मार्केट 200 के नीचे ओपन हो तब आपका यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेल का रहेगा। अगर इस लेवल से सपोर्ट लेते हुए देखिए यहाँ कहीं, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, इसके नीचे में आपका पूरा व्यू सेलिंग का रहेगा। ठीक है, 200 के नीचे का सेल का रहेगा बट सेलर्स कुछ बायर्स को एक्टिव करने के बाद अगर यहाँ कहीं ब्रेकडाउन डायरेक्टली करता है तो आप बाइंग करेंगे। मीन्स 90% चीजें आपको समझना है कि न्यू मार्केट के ऊपर रहेगा, न्यू चार्ट के ऊपर रहेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, जिसने यहाँ पे सेल किया उसको निकाल दिया बट 46,500 के नीचे क्लोज करने से यहाँ पे सेलर आ गए, यहाँ पे कुछ सेलर भी है बायर भी है। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो होगा क्या, सेलर अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, बायर्स निकलेंगे तो मार्केट सेलिंग में जाएगा। ठीक है, क्योंकि 500 से आप समझ लीजिए 46,000 के आसपास ओपन होगा तो इनको तो मार्केट टारगेट नहीं करेगा, एक्सपायरी का भी दिन नहीं। तो ये आपको कुछ दो तीन चार पांच पॉइंट समझने पड़ते हैं। तो कल सुबह में आपको अपडेट मिल जाएगा कैसे काम करना है, बट देखिए अब से आपको इंडिपेंडेंट होने की ट्राई करना है। ठीक है, 90% आप चीजें क्या करिए, खुद से करने की ट्राई करिए एंड फिर आप टैली करिए, चेक करिए क्या मैंने सर जैसा किया, क्या हमने आप चेक कराइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इजी है मार्केट में गैप अप में सेल का व्यू, ब्रेकआउट के बाद सेल। हाँ, अगर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे तो आपको पता है बाइंग वगैरह करना पड़ता है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे तो बाइंग बाइंग। एक ये वाला लेवल लगा लीजिएगा, ये वाला आपको हम बता देते, लाइक 50 लगा लीजिए, 450 लेवल एक लगा लीजिए, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर मार्केट नीचे से आए। ठीक है, या यहाँ से आए तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो फिर वो ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बाइंग का व्यू देखिए एक ही पॉइंट पे रहेगा, अगर मार्केट में आपको यहाँ पे सेलर्स एक्टिविटी होते हुए दिखे, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तो तभी आपको काम होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो बड़ा इजी मार्केट है, डोंट वरी।